हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज मैं एक और न्यू रीडिंग लेकर आ गई हूँ और आज की रीडिंग मैं एक्वेरियस के लिए करूँगी, यानी कि कुंभ राशि के लिए। तो आज की रीडिंग में मैं ये देखूँगी कि एक्वेरियस के लव लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ में क्या चल रहा है। तो अगर आपका सन साइन या मून साइन एक्वेरियस है, यानी कि कुंभ राशि है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। सो गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर ये वीडियो आपके सिचुएशन के साथ रिजोनेट करे तो क्लेम ज़रूर से कीजिएगा। तो स्टार्ट करती हूँ मैं आज की रीडिंग को। गाइस, ये जो रीडिंग होगी ये होगी टाइमलेस। ये जब भी आपके पास पहुँचेगी ये उस समय से आपके सिचुएशन के साथ रिजोनेट करेगी एंड ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। तो हो सकता है ये आपके सिचुएशन के साथ 100% रिजोनेट करे या इसका कुछ ही पार्ट आपके सिचुएशन के साथ रिजोनेट करे। सो गाइस, जितनी भी एनर्जीज़ आपके सिचुएशन के साथ रिजोनेट करेगी आपको केवल उतनी ही एनर्जीज़ को लेना है, बाद बाकी को स्किप करना है। तो स्टार्ट करती हूँ मैं आज की रीडिंग को। श्री कृष्ण राधे, श्री कृष्ण राधे। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी। एक्वेरियस के लव लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ में क्या चल रहा है, प्लीज़ मुझे गाइड करें। प्लीज़ गॉड डिवाइन गाइड मी। एक्वेरियस के लव लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ में क्या चल रहा है, प्लीज़ गाइड मी। लास्ट सफल। ऑल राइट, फर्स्ट कार्ड आया हुआ है 5 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, लवर्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम से आया हुआ है गाइस 4 ऑफ वैंड्स। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपकी राशि बताना चाहूँगी, आपकी नहीं, आपके पार्टनर की राशि। ऑल राइट। सो गाइज, यहाँ पे आया हुआ है एरीज, लियो, सैजिटेरियस है एंड जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इतनी राशियाँ यहाँ पे मौजूद है। इनमें से कोई एक राशि आपके पार्टनर की हो सकती है। सो गाइज, आप अपने अकॉर्डिंग इसे लेंगे एंड यहाँ पे कुछ नंबर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं जो हो सकता है या तो वो ये नंबर्स आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है या आपके जो पार्टनर है उनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। सो यहाँ पे जो नंबर्स है वो है 5, 2, 8, 6। ऑल राइट। सबसे पहले मैं यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जीज़ की बात करूँगी। पहला कार्ड आया हुआ है 4 ऑफ वैंड्स। यहाँ पे कुछ ऐसे एक्वेरियस है जो अपने शादी को लेकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं और कहीं ना कहीं आप सपने देख रहे थे गाइस कि मेरी शादी होगी मेरे पार्टनर के साथ और आप उनके साथ ही पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते हो गाइस। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे फ़िलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि जिनकी ज़िंदगी में कुछ परेशानियाँ हैं, दुख है, तकलीफ़ है और कुछ के पेरेंट्स की वजह से शादी तय नहीं हो पा रही है आपके पार्टनर के साथ, या हो सकता है किसी थर्ड पार्टी की वजह से। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों का यहाँ पे जो मैरिज है यहाँ पे ब्रेक हुआ है गाइस। आपका जो मैरिड लाइफ है ये ख़राब हुआ है किसी थर्ड पार्टी को लेकर और कुछ लोगों का यहाँ पे रिसेंट ही ब्रेकअप हुआ है। कुछ लोग यहाँ पे मुझे तकलीफ़ में दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा हर्ट है, उनका ब्रेकअप हुआ है। यहाँ पे ये भी हो सकता है गाइस कि आप जो सपने देख रहे थे कि मेरी शादी होगी मेरे पार्टनर के साथ और मैं लाइफ में आगे बढ़ूँगा या बढ़ूँगी, तो ये सपना आपका टूटा है जिस वजह से आप फ़िलहाल बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, मैं क्या ना करूँ। यहाँ पे थर्ड पार्टी कुछ लोगों की फैमिली हो सकती है, या तो फ्रेंड हो सकता है, या हो सकता है वो आपके साइड से कोई फ्रेंड सर्कल से कोई हो या आपके पार्टनर के साइड से कोई हो गाइस, जिसने यहाँ पे आपके सपनों को कोई तोड़ा है गाइस। आप चाह रहे थे कि मैं लाइफ में आगे बढ़ूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि
कुछ लोग यहाँ पे बहुत ही मुश्किल घड़ी से गुजर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे है कि अंधेरा के बाद फिर उजाला भी आता है गाइस। अगर जिनकी भी मैरिड लाइफ ख़राब हुई है किसी थर्ड पार्टी को लेकर, या किसी के पेरेंट्स ने नहीं माना है आपके पार्टनर के साथ शादी को लेकर, अगर पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं और यहाँ पे अगर आपका दिल टूटा है गाइस, तो कुछ लोगों के लाइफ में तो मुझे न्यू पर्सन आते हुए दिखाई दे रहे हैं। न्यू पर्सन के साइड से प्रपोजल आता हुआ दिखाई दे रहा है, ऑफ़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। और कुछ लोगों के लाइफ में गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो, अगर उनके पेरेंट्स के साइड से अगर ये बात बिगड़ा है, तो आपके जो पार्टनर है वो यहाँ पे बात को बनाते हुए, यहाँ पे अपने पेरेंट्स को कन्विंस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है गाइस कि आपके जो पार्टनर है वो अपनी फैमिली को मना लेंगे। और फिलहाल आप तो बहुत ही पेनफुल एनर्जी से आप दोनों ही गुजर रहे हो, लेकिन आने वाले समय में आपके जो पार्टनर है वो अपनी फैमिली को मना लेंगे और आपकी शादी फिक्स हो सकती है। लेकिन कुछ यहाँ पे लोग ऐसे भी हैं जिनका मुझे लग रहा है कि आपका पूरी तरह से यहाँ पे ब्रेकअप हो चुका है और आने वाले समय में आपके लाइफ में कोई न्यू पर्सन आएंगे। हो सकता है आपके साथ कुछ छल हुआ था, कुछ धोखा हुआ था गाइस, और वो आपको पता नहीं था। जो बात अब आपको पता चलने वाली है गाइस। लेकिन आपको यहाँ पे गॉड के साइड से, डिवाइन के साइड से ये कहा जा रहा है गाइस कि आपको बैलेंस करके आगे बढ़ना है। आपको अनबैलेंस नहीं होना है, चाहे लाइफ में कुछ भी क्यों ना हो। कभी कभी ऐसा भी होता है गाइस कि अप्स एंड डाउन लगे रहते हैं लाइफ में, तो आपको बैलेंस करके आगे बढ़ना है। मैं ये देख पा रही हूँ एक्वेरियस कि आप बहुत ही अच्छे नेचर के इंसान हो। आप यहाँ पे, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे गरीबों में आप कुछ न कुछ हमेशा बांटते रहते हो। और जैसे कि दान, एक होता है दान पुण्य करने वाले लोग, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप डेफिनेटली दान देते हो गरीबों को, या कुछ एनिमल्स हैं जिसे आप कुछ न कुछ खिलाते हो, क्योंकि आप बहुत ही सॉफ्ट नेचर के इंसान मुझे दिखाई दे रहे हो गाइस। सो यहाँ पे डेफिनेटली आप बैलेंस करोगे और आप लाइफ में आगे बढ़ने की सोच रहे हो गाइस। अगर आपकी जॉब नहीं थी, जो भी एक्वेरियस की जॉब नहीं थी, और आपको, अगर आपने रिसेंटली ही कोई एग्ज़ाम दिया था किसी भी जॉब को लेकर, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उसका रिज़ल्ट पॉजिटिव आता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पे आपकी जॉब लग सकती है। रिसेंट पास्ट में अगर आप बहुत ही ज़्यादा पैसों को लेकर आप तकलीफ़ में थे, तो गाइज़ वो तकलीफ़ आपकी दूर हो सकती है। ये जो चिंता है, ये जो परेशानी है, वो आपके लाइफ से दूर हो सकती है। आपको फ़िलहाल किस बात की परेशानी है, तो वो है आपके लव लाइफ की। यहाँ पे आपके जो पार्टनर है, फ़िलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, और रीज़न है किसी थर्ड पार्टी की वजह से। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, उनका काम कैरियर भी हो सकता है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, या उनकी फैमिली हो सकती है। लेकिन आप यहाँ से एफर्ट्स लगाते हुए एक्वेरियस मुझे दिखाई दे रहे हो। आपकी चाहत है कि मैं जब भी लाइफ में आगे बढ़ूँ तो इसी पर्सन के साथ बढ़ूँ जिनके साथ अभी आप लव कनेक्शन में हो, तो आप उन्हीं के साथ चाहते हो कि मैं लव लाइफ में आगे बढ़ूं। आप इन्हें बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रहे हो मनाने की, कि कैसे भी कर कर ये जो पर्सन है वो मेरी लाइफ में आ जाए और मैं इसी पर्सन के साथ लाइफ में आगे बढ़ूं। आप तो सपने देख रहे थे एक्वेरियस शादी की, मैरिज की। हो सकता है ये जो पर्सन है गाइस, जब शुरू में आपसे मिले होंगे या मिली होंगी, तो ये आपसे मैरिज का वादा भी इन्होंने किया था। इन्होंने ये कहा था कि कुछ भी हो जाए हम दोनों लाइफ में साथ रहेंगे, मैं तुम्हारा साथ दूंगा या दूंगी। और यहाँ पे फ़िलहाल वो अब भागते हुए दिखाई दे रहे हैं गाइस, वो इस वादा से मुकरते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये जो रीज़न है, ये थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी की वजह से आपके जो पर्सन हैं वो फ़िलहाल वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपसे डिस्टेंस बना रहे हैं। तो ये है ओवरऑल एनर्जीज़। अगर मैं करंट एनर्जीज़ की बात करूँ एक्वेरियस, तो फ़िलहाल आप भी मुझे परेशान दिखाई दे रहे हो। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूँ, क्योंकि डेफिनेटली थोड़ी बहुत नोक झोंक आप दोनों के बीच में हुई है। लेकिन गाइस, जितना आप परेशान हो रहे हो उतनी बिगड़ी हुई चीज़ें नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो अभी ठीक है, लेकिन आपका जो ध्यान है गाइस उस साइड नहीं जा रहा है। आप उन चीज़ों को देख रहे हो जो थोड़ी बहुत बिगड़ी है, यानी कि हो सकता है किसी भी थर्ड पार्टी को लेकर आप दोनों के बीच में लड़ाई हुई है। हो सकता है आपके जो पार्टनर है फ़िलहाल आपको इग्नोर कर रहे हैं, तो आपको भी गुस्सा आया, आपने भी उनके साथ आर्गूमेंट किया और आप दोनों के बीच में यहाँ पे लड़ाई मुझे दिखाई दे रही है, जिस वजह से आप परेशान हो।
लेकिन गाइस मैं यहाँ पे एक पॉजिटिव चीज़ ये देख पा रही हूँ कि जिनके साथ भी आप लव कनेक्शन में हो, वो जो पर्सन है उनके पास ऑप्शन है। हो सकता है फैमिली के साइड से ऑप्शन उन्हें दिया जा रहा है, लेकिन आपके जो पार्टनर है उन्होंने आपको चूज़ कर रखा है और उन्हें आगे बढ़ना है तो आपके साथ ही। हो सकता है वो फ़िलहाल आपको नहीं बोल रहे हैं कुछ भी, क्योंकि हो सकता है उनके पेरेंट्स के साइड से, उनकी फैमिली के साइड से उनके ऊपर प्रेशर दिया जा रहा हो कि तुम्हें इस रिश्ते को छोड़कर जो मैं रिश्ता बता रहा हूँ या बता रही हूँ उसके साथ तुम्हें लाइफ में आगे बढ़नी है। लेकिन आपके जो पार्टनर है वो मन ही मन में डिसाइड कर रखे हैं कि मैं इस पार्टनर के साथ ही, यानी कि एक्वेरियस के साथ ही मैं आगे बढ़ूंगा या आगे बढ़ूंगी। लेकिन फ़िलहाल वो मुझे चुपचाप दिखाई दे रहे हैं, वो कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे हैं गाइस। आपके जो पार्टनर है वो कोई बुरी सिचुएशन में मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रैप्ड है, वो चाहकर भी नहीं निकल पा रहे हैं, उनके आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है। आपके जो पार्टनर है गाइस, ये भी हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हैं उनके आसपास जो गलत चीज़ें उन्हें बता रहे हैं, आपके बारे में एक तरह से कहा जाए तो भड़का रहे हैं। उन्हें असलियत मतलब जो रियल बातें हैं, जो रियल चीज़ें हैं उन्हें दिखाई नहीं दे रही है, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है और वो एक टॉक्सिक सिचुएशन में घिरे हुए हैं, वो बंधे हुए हैं। और गाइस आपके जो पार्टनर है ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मैं कैसे भी करके इस बंधन से, इस बाउंड्रीज से मैं बाहर निकलूं, क्योंकि वो केवल आपको लव करते हैं। एंजल आप दोनों को मिलवाए हैं। हो सकता है कुछ लोग तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट लाइफ सोलमेट हो सकते हैं या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं गाइस, और यहाँ पे एंजल ने आप दोनों को मिलवाया है। लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली आप दोनों के लव लाइफ में बीच में आप देख सकते हो कि कैसे एक पहाड़ है, यानी कि आप दोनों के लव लाइफ में मुझे उतार चढ़ाव बहुत ही ज़्यादा दिखाई दे रहा है गाइस। आपका जो लव लाइफ है इतना आसान भी नहीं है एंजल, लेकिन यहाँ पे आप दोनों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कोई भी कितना भी कोशिश क्यों न कर ले आप दोनों को अलग करने की, लेकिन गाइस यहाँ पे आप दोनों अलग नहीं होंगे। फ़िलहाल मुझे कुछ प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहे हैं कुछ लोगों के लव लाइफ में। यहाँ पे आपकी फैमिली या आपके जो पार्टनर है उनकी फैमिली मुझे दिखाई दे रही है, और जो फैमिली है यहाँ पे क्रिएट कर रही है प्रॉब्लम्स। जो फैमिली है या जो थर्ड पार्टी है वो चाह रही है कि आप दोनों को कैसे भी करके अलग किया जाए। लेकिन एंड में मुझे आपके साइड गाइस एक सॉलिड ऑफर आता हुआ दिखाई दे रहा है, कमिटमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये जो ऑफर है ये आपके पार्टनर के साइड से आने वाला है गाइस। कुछ लोगों के लाइफ में गाइस जॉब से रिलेटेड यहाँ पे गुड न्यूज़ आपको मिल सकता है। अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया था तो वहाँ से आपको पॉजिटिव रिजल्ट डेफिनेटली मिलने वाला है। सो गाइस मैं यहाँ पे कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई करना चाहूँगी। सबसे पहले लवर्स क्या बताना चाह रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं। क्या एक्शन लेंगे एक्वेरियस के पार्टनर, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें। एक्वेरियस के पार्टनर क्या एक्शन लेंगे। ओ माय गॉड, फ़िलहाल आपकी जो पार्टनर है एक्वेरियस बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में हैं, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, वो रात को ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा बेचैनी में उनका समय बीत रहा है गाइस। आपके जो पार्टनर है वो आपको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं, रातों को वो ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, आपकी यादें उन्हें बहुत ही ज़्यादा सता रही है, लेकिन वो चाह कर भी इस बैड सिचुएशन से नहीं निकल पा रहे हैं। आपके जो पार्टनर है वो अभी भी इस लव कनेक्शन में है, अभी भी इसे होल्ड करके रखे हुए गाइस, लेकिन फ़िलहाल वो आपसे डिस्टेंस बनाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। रीज़न है फैमिली की चाहत है कि मेरी पसंद से ये शादी करे, और ट्रेडिशनल वे में जो फैमिली है वो शादी करवाना चाह रही है गाइस। लेकिन आपके जो पार्टनर है ये होपफुल है कि आने वाले समय में सारी चीज़ें ठीक हो जानी है, और जैसे ही आप दोनों के बीच में बात होगी आपके जो पार्टनर है सारी चीज़ें आपको बताने वाले हैं कि उनके साथ क्या क्या हुआ था। टू ऑफ वैंड्स क्या बता रहा है, प्लीज़ डिवाइन गाइड मी। टू ऑफ वैंड्स क्या बता रहा है, प्लीज़ डिवाइन गाइड मी। टू ऑफ वैंड्स क्या बता रहा है। यस एक्वेरियस, आपके जो पार्टनर है वो अभी भी इस रिश्ते में हैंग्ड है, यानी कि उन्होंने आपको चूज़ कर रखा है। भले ही वो अपनी फैमिली को बताए इस वक्त या ना बताए, लेकिन उन्होंने डिसाइड कर रखा है कि अगर मैं लाइफ में आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी तो अपने पार्टनर के साथ ही, चाहे कुछ भी हो। वो आपसे शादी करना चाहते हैं गाइस, वो सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं।
कि जैसे ही सही समय आएगा, यानी कि डिवाइन टाइमिंग आएगा, वैसे ही मैं आगे बढ़ूंगा या आगे बढ़ूंगी गाइस। यहाँ पे कहीं ना कहीं से मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके जो पार्टनर है वो पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है आगे बढ़ने के लिए। वो अपना लव ऑफर, अपना जो कप है वो केवल आपको देना चाहेंगे। सो यहाँ पे आप रिलैक्स रहें, आपके जो पार्टनर है वो अभी भी इस रिश्ते में बने हुए हैं। लास्ट कार्ड में एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करूँगी। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं एस ऑफ कप्स क्या बता रहा है। यस, आपके साइड गाइस दो चीज़ें आ रहे हैं। एक तो आपके कैरियर से रिलेटेड मैं ये देख पा रही हूँ कि जिनकी भी जॉब नहीं थी और अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया था जॉब से रिलेटेड, तो यहाँ पे आपको गुड न्यूज़ मिल सकता है, आपकी जॉब लग सकती है गाइस। दूसरे साइड में गाइस कि आपके जो पार्टनर है वो बैलेंस कर रहे हैं, फैमिली को भी कन्विंस करने में यहाँ पे सक्सेस होंगे और आपके पार्टनर के साइड से आपको यहाँ पे कमिटमेंट मिल सकता है, यहाँ पे सॉलिड ऑफर मिल सकता है। और जिन लोगों की बातचीत नहीं हो रही थी उनके पार्टनर आपको कॉल मैसेजेस करने वाले हैं। आप यहाँ पे होपफुल रहे, आपको यहाँ पे शादी से रिलेटेड ऑफ़र मिल सकता है। सो यहाँ पे थोड़ा आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है और आप होपफुल होकर अपने पार्टनर का वेट करें। 8 ऑफ सोर्ड्स को भी मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ कि आपके जो पार्टनर है कब तक इस बैड सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं कि एक्वेरियस के जो पार्टनर है ये कब तक इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी। फ़िलहाल तो कोई मुझे चांस नहीं दिखाई दे रहा है गाइज़। आपको थोड़ा पेशेंस बनाकर इंतज़ार करना होगा आपके पार्टनर का, क्योंकि आपके जो पार्टनर है वो बहुत ही बुरी सिचुएशन में ट्रैप्ड है और मुझे फ़िलहाल कोई चांस दिखाई नहीं दे रहा है गाइज़। आपके जो पार्टनर है उनकी जो फैमिली है वो चाहती है कि ये जो पर्सन है ये अपने काम के ऊपर, कैरियर के ऊपर फोकस करे, लेकिन आपके जो पर्सन है वो ठीक से फोकस भी नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आया है, यानी कि आपके जो पार्टनर है वो अपने काम कैरियर के ऊपर भी सही ढंग से फोकस नहीं कर पा रहे हैं और आपके जो पार्टनर है बहुत ही ज़्यादा बेचैन है गाइस। आपको यहाँ पे वेट करना होगा, आपकी विश डेफिनेटली पूरी होगी, कंप्लीशन होगा, लेकिन इसके लिए आपको भी एक्शन लेना होगा गाइस। तो यहाँ पे मैं तो इतना ही कहूँगी कि आप पेशेंस बनाए रखें। आने वाले समय में आपके जो पर्सन है वो इस सबसे पहले तो वो इस बैड सिचुएशन से खुद को बाहर निकालेंगे एंड उसके बाद वो आपको ऑफ़र करेंगे गाइस, अपना लव ऑफ़र करेंगे, आपको कमिटमेंट भी देंगे क्योंकि वो केवल आपसे प्यार करते हैं। सो एक्वेरियस, ये थी आपकी लव रीडिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।